बच्चों, मैं भानु प्रताप सिंह, क्लास 5 इंग्लिश मीडियम, सब्जेक्ट हिंदी, पाठ 6 आपके सामने लेके आएंगे। आपके पाठ का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। बच्चों, जिस हिसाब से पाठ का नाम है उस हिसाब से आपको सीखने की बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ जैसा कि चित्र में आप देख रहे हो, एक लड़की जो है अपने पैर से कला कर रही है। सुई धागे के इस्तेमाल से क्या क्या अच्छा आपको पर्दा, रुमाल, दस्ताने क्या क्या बना रही है, इसके बारे में पाठ में बताया जा रहा है। क्लास 5 इंग्लिश मीडियम, पाठ 6 जहाँ चाह वहाँ राह। अब इस पाठ का आनंद हम लेने जा रहे हैं बच्चों। आप लोग ध्यान से सुनो, आप लोगों के लिए है। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू भर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी। मलमल में इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है एक कढ़ाई के नमूने। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते, कुछ मिट्टी में आड़े तिरछे लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों के पिटी पिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर टूटे फूटे घरों में ठिकरे बटोरते, पिट्टू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ों की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। कच्चे नीम की निबौरी सावन जल्दी आयो रे। इला गाने में तो उनका ध्यान न देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन पाती, मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों कर नहीं पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती। मगर जब थप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो थप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो उसका साथ देना साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम अपने हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी आती होती थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी इला को समय से पहले मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कसीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई और रेशम कीड़ों में लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसकी कसीदारी के मुँह में ठान ली
वहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठे के सहारे दोनों अंगूठों के बीच में सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोया। कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं न, जहाँ चाह वहाँ राह। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कसाई काम में माहिर हो चुकी थी। किसी वस्त्र पर किस तरह के नमूने बन जाए, कौन से रंगों का नमूना खिल उठेगा और टाके कौन से में लगेंगे, वह सब समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इस परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ व बंगाल में भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टाके के साथ साथ और कई टाके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिनकारी से सजाया, डंडियों को कांथा से उभारा था, परंतु पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों की कसूती जंजीर उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में वह नवनीता के सभी को बहुत भाई। इला के पाँव अब रुकते नहीं हैं, आंखों में चमक, होठों की मुस्कान, अपना विश्वास व सुनहरी में पहली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं थी। बच्चों, इला जो है अपनी हिम्मत कभी नहीं हारी। अब इस पाठ का प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में आपको पेश करेंगे। थैंक यू।